किसानों की समस्याओं का भी हल हो। और यहाँ छोटा छोटा किसान से जो उत्पादित सामान है उसको बढ़ावा देंगे तो सबको रोजी रोजगार यही 10,000 का व्यवस्था हो जाएगा। तो इसके लिए 3 प्रकार के मजदूर थे, उसके लिए जनसुराज प्लानिंग, इसलिए इसी को मैं फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि इस बार जो लड़ाई हो रही है शिक्षा के लिए और अपने अपने बच्चों को रोजी रोजगार और भविष्य के लिए, ये पलायन रुक जाए। तो पलायन किसका होता है? 3 प्रकार का बेरोजगार गांव के अंदर है जो 10-15 हजार रुपया कमाना चाहता है। एक घर में 3 बेटा। आज आप भ्रमण कर रहे चुनाव को लेके, तो क्या आपको जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है आपको जनता की तरफ से? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। क्या लगता है आपको लड़ाई आपकी किससे है? किसी से नहीं है, जोने होकर तो उनको रूट करवा दिया। हम लोग पता तो जनता तो यहाँ पे ये देखा जाता है आपकी लड़ाई जनसुराज की लड़ाई एक महागठबंधन से, एक एनडीए की सरकार से। जी महागठबंधन से हो चाहे एनडीए हो, हमारे यहाँ पे जमीन स्तर की लड़ाई है। हमारी जो भी काम नहीं हुआ है शिक्षा रोजगार के लिए नेता से लड़ाई नहीं। क्या मुद्दा लेके आप जनता के बीच में पहुँचते हैं? मुद्दा हमारा शिक्षा रोजगार क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा। मैं भारत विधानसभा जनता से अपील करती हूँ कि अपना सपोर्ट हमारे जनता पार्टी के करें और स्कूल के बच्चों पे। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? कितना नंबर क्रमांक पे है? सर आज आप जनसुराज को लेके भ्रमण कर रहे हैं भोरे विधानसभा में, तो यहाँ पे देखा जाता है कि एनडीए की सरकार है और शिक्षा मंत्री के साथ लड़ाई चल रही है एनडीए की, और जनसुराज में क्या रणनीति लेके आगे बढ़ेगी? देखिए जनसुराज की रणनीति शिक्षा ही है। और यहाँ जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, ये शिक्षा के क्षेत्र में ये पहले ये तो सिपाही थे, पुलिस थे, डिपार्टमेंट इनका पुलिस था। सिपाही पर डंडा चलाने वाला ही डिपार्टमेंट। शिक्षा व्यवस्था को ठीक से इन्होंने नहीं समझा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को इनके रीजन में और चौपट हो। तो प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी ने जो शिक्षा की रणनीति बनाया है, यही तो हमारी मुख्य मुद्दा है। इस बार लोग शिक्षा को ठीक करने के लिए वोट करें और अपने अपने बच्चों की चेहरा देखेगा, हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिल जाए और उसको रोजी रोजगार मिले। पलायन को रोकेंगे और शिक्षा ठीक करेंगे। तो जनसुराज पार्टी से ये लोग घबरा गए और हम लोगों ने जो जनता से वादा किया है कि जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी, तो जितना काम हम लोगों ने कहा है उसके लिए कार्ड भी हम लोग बना कर दिया है। हमारी सरकार आएगी तो गरीबों को जो वृद्धा पेंशन है, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, वो हम लोग 2000 रुपया कर देंगे। महिलाओं को 5% ब्याज पर ऋण देंगे 5 लाख रुपया। और किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं वो मनरेगा से उसका पेमेंट कर देंगे। शिक्षा को विश्व स्तर का शिक्षा बेतहाट की तरह हम बनाएंगे। तो ये सब बातों को लेकर गांव गरीब किसान मजदूरों में उत्साह बना हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि पलायन रोक करके यही रोजगार देंगे। इस बार 6 दीपावली में जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं वो सब लोग एक माहौल बनाया है गाँव में। और सरकार इस बार जनसुराज की आएगी और यहाँ प्रीति किन्नर जी जो उम्मीदवार हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों इनका जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। और भोरे विधानसभा में इस बार निश्चित रूप से जनसुराज जीतेगी और बिहार में जनसुराज की सरकार भी। तो सुनील कुमार का कहना है कि हमने पूरे विधानसभा में हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला हुआ है। देखिए अच्छा बात है, डिग्री कॉलेज खुले हुए, और यहाँ देखा जाता है कहीं डिग्री कॉलेज नहीं खुला हुआ है। पढ़ेगा कौन? आप प्राथमिक विद्यालय के हालात और मध्य विद्यालय के हालात जो आपने बनाया है, तो डिग्री कॉलेज में कौन जा रहा है? वही जा रहा है जो पहले से जो शिक्षित वर्ग है। आपको प्राइवेट विद्यालय में मैट्रिक तक जो पढ़ा लेता है और उसके बाद में डिग्री कॉलेज में चला जाता है। लेकिन जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय का जो स्थिति है
तो गांव गरीब किसान मजदूर का अति पिछड़ा दलित महादलित का बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, तो पहले उनको तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय को ठीक करना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन आपका आंगनबाड़ी का हालात बहुत खराब है। अब डिग्री कॉलेज खुलवा दीजिए तो पढ़ेगा तो एक अच्छी व्यवस्था है, डिग्री कॉलेज चाहिए, लेकिन पहले आप प्राथमिक और मध्य विद्यालय को ठीक करना चाहिए, उसकी रणनीति की जरूरत है। सर आपकी लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई सीधा एनडीए से हो रही है। महागठबंधन के लोगों ने तो छोड़ दिया, इसलिए लड़ाई सीधा का सीधा एनडीए से है और एनडीए के लोग हताशा में चले गए हैं। हमारे प्रत्याशी का भी अपहरण कर रहे हैं। देखिए गोपालगंज में हमारे एक प्रत्याशी को जो है कैसे ये लोग जो है वापस कराया, डॉक्टर शशि शेखर जी को। पूरे बिहार में वातावरण जो बना हुआ है एक भयभीत वातावरण हो गया है, एनडीए लोग डर गया है और यही अनुमान है कि हमारी सरकार। सर बौद्ध विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? बौद्ध विधानसभा की जनता के लिए उत्साह। सर जैसे कि देखा गया यहाँ पे सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री उनके द्वारा कहा गया है कि हमने हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला गया, पर यहाँ पे देखा गया है कि कहीं भी डिग्री कॉलेज नहीं है, खाली भोरे एक बीपीएस कॉलेज छोड़ के। ये लोग घबरा गए। सिर्फ सुनील कुमार जी विधानसभा में कह रहे हैं, उनका सरकार ही पटना में बैठ के क्या करे। 20 वर्ष में जिस काम को कभी लोग सोचा नहीं था, इस हड़बड़ाहट में आप देखें ना कितना निर्णय ले, रोज ही लोग कुछ घोषणा कर रहे हैं। उसी प्रकार से सुनील कुमार समझ गए कि अब मेरा जमीन खिसक गया, तो कहेंगे कि डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि एकदम उद्योग का जाल बिछा देंगे। अभी तो जो बोलना है बोल रहा है, लेकिन आपने पिछले 20 वर्षों में और आप 5 वर्षों में जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं, कितना लोगों को रोजगार दिए, इसकी चर्चा करना चाहिए। तो डिग्री कॉलेज खोल देंगे, अब खोलना एक बहुत बड़ी बात है जिसको इनको शुरू से करना चाहिए। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालात है? आप मैट्रिक पास कितने % लोग करते हैं और इंटर पास कितने % करते हैं और उस किस वर्ग के लोग हैं, इसका जरा मूल्यांकन कर लीजिए। आज भी जो अति पिछड़ा दलित महादलित माइनॉरिटी के बच्चे मैट्रिक तक नहीं जा पा रहे, डिग्री कॉलेज में कौन जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो व्यवस्था नहीं बदले, उसकी भी बट आवश्यकता है, लेकिन उससे जरूरी है प्राइमरी एजुकेशन को ठीक है। सर एक सवाल बनता है, सुनील कुमार के द्वारा कहा गया कि हमने बिहार सरकार को 40 एकड़ जमीन दान किया है जिसमें फैक्ट्री खोलने के लिए। कौन फैक्ट्री खोल रहा है? यही तो हमने बोला। अभी रोज कहेंगे कि 50 एकड़ जमीन यहाँ हमने दे दिया, खुला कि नहीं खुला। लेकिन जो बिहार की मजदूर गुजरात में चले गए उसके लिए इन्होंने क्या किया, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। वो जनसुराज आएगी, अब लोगों का भरोसा हो गया है कि जनसुराज आएगी और यहाँ पर लोगों का रोजी रोजगार भी चलेगी। किसानों के जो उत्पादन अनाज है उसके लिए भी कृषि आधारित उद्योग यह पहली बार जनसुराज करने वाली है। तो किसानों का किसानी लौटेगा, मजदूर घर वापसी करेंगे और यही उसका रोजी रोजगार करेंगे। सब भोरे विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे प्रीति किन्नर को लेकर? प्रीति किन्नर जी के लिए भोरे जनता के साथ मेरा अपील यही है कि इस बार जो है जनसुराज को मौका दें। प्रीति किन्नर जी जाएंगी और जनसुराज का जो घोषणा पत्र है वह 100 अक्षरशः लागू करेंगी और इनसे हम लोग एग्रीमेंट भी करवाया है कि 2 वर्ष में विधायक का भी हम लोग समीक्षा करेंगे। इसलिए अपील कर रहे हैं कि आप बेधड़क भरोसा करिए और प्रीति किन्नर जी को चुनाव जिताइए और बिहार के विकास में कंधा लगाइए। ये भोरे की जनता से बड़ा अपील है। थैंक यू।